चलिए। Shahi Fort in Jaunpur. So now our team with as a Success Academy, you can see, and they are standing here. Just you can imagine that seeing this marble, and it is showing the historic position of this Jaunpur. So I'm feeling very privileged and honored to be inform you that now we have got the chance to tell you something special that our team is standing. Now you can see that Mr. Ashutosh sir and Sabri sir and as well as Sachin sir, we are together. We are here, and now the ahead, Mr. Ashutosh sir will tell you something about the history of the Jaunpur. Excuse me, sir. Just tell me the history of Jaunpur. And नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष रत्न है। आज हम जौनपुर की पावन धरा पे आए हुए हैं। यहाँ का एक बहुत ही ऐतिहासिक किला है जिसका नाम शाही किला है। वहाँ पर हम और हमारी टीम पूरा आए हुए हैं और उसके निरीक्षण के बारे में करने के लिए आए हुए हैं कि हम लोग बताएं कि ये हमारा जो जौनपुर ऐतिहासिक शहर क्यों ऐतिहासिक शहर के नाम से जाना जाता है, हम इसके बारे में कुछ बताएंगे। और हम लोग खड़े हैं अभी तो प्रवेश द्वार पर ही खड़े हैं। सामने हमारा शाही किला द्वार दिख रहा है और वहाँ से हम लोग प्रवेश करके और इसके बारे में बताया जाएगा और शाही किला की जो मेन कला है हम उसके बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी देंगे और चीज़ों को बताया जाता है। हाँ कि अब पुराना नहीं, अभी आधुनिक बनाया गया है। पुराना शाही किला के बारे में लिखा गया है। यदि आप जौनपुर जिले में आते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो आप अच्छी जानकारी मिलेगी। ये शाही किला जो बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो उनका दूसरा जो नाम था वो जौना खान के नाम से जाना जाता था। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बताते हैं कि हमारा जो शाही किला है कैसे। तो अभी जस्ट हमारे सामने शाही किला का जो मेन द्वार है, हम लोग उसको सेकंड एंट्री डोर बोला जाता है उसको, और हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 130 फीट है और चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई लगभग 22 फीट रखती है। हाँ, नियर अबाउट लगभग 20 से 22 फीट की है और 130 फीट इसकी चौड़ाई है। और शाही किले की एक खासियत है, पूरा का पूरा पत्थर से बनाया गया और इसमें हम विभिन्न प्रकार की शैलियों का वर्णन देख रहे हैं। अच्छा हाँ, इस किले की एक खासियत ये है, यहाँ का जो पत्थर की बनावट है कुछ अजीब है। उस समय के लोग जो कारीगर हुआ करते थे इस चीज़ों को बनाया। मतलब पानियों का बहाव जो था या निकास होता है, जो बाहर होते हुए बगल में गोमती नदी है और उसी में जाकर ये गिरता था। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सामने आपको दिख रहा है, हाँ गौरव। एक बार हम और हमारी टीम पूरा यहाँ पर खड़े होकर हम इस चीज़ के बारे में बताएंगे। ये बहुत अच्छा वर्ड लिखा गया, हमारी विरासत ही हमारा गौरव। अगर हम अपने देश की विरासत को बचा कर ही रखेंगे तो हमारा देश का बना रहेगा, हमारा गौरव बना रहेगा। और लिखा गया है, पुरावशेषों में राष्ट्र की आत्मा व वास होता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। आप भी कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे बंकल सर? yeah, of course, sir. Right, for giving me this absolutely chance that I'm feeling very privileged. And just you can see that we are very feeling or today we are feeling over the moon, just excited to tell you about all these things. And our team is also with us, and you will be the very confident and informative video you will get today. So this excuse me, sir, just I want to know just how this idea came in your mind. Just we should go there. First, I want to tell you my introduction. I am Mohammad Sabri sir, and Yeah. now we are in front of the second gate of Shahi Fort. And Mr. Mangal sir, you know, now second or third time we are visiting here. Yeah. And whenever we come and watch the fort, and only I surprised to see in those times. You can say 1363 and near about 1363. It was built by the emperor. I don't have any idea, and because I don't know the history of it completely. So in those times, sir, there was not a technical, you can say, machine, technical and how this heavy stone lifted and who stood it, and step by step
it is a very imaginable and very, you can say, confusing matter Yes. for me. So you can imagine it. Of course, just I also feel too much, hypnotized and privileged. That Yes. I feel that now today we are feeling too much tired to bring the one plate and two, three, sir. and we feel tired. We feel that nervous how we will do this work. If But- I say in this era or in the modern time, if some, you can say, unbelievable thing is built by the someone, so that we can see that yes, it can be possible, because now the, you can say, country is developing very quickly. Yeah, of course. But in those times when, you can say, we can't complete our distance with, you can say, by any bus, or you can say by any cart, and those times from where this heavy stone, how it was brought, and how where it was settled and how it was stored, and you can say this is for this, you can say, things I want to know something, and if you have any idea, then tell me. But I think people were not, they have to show the people that we have something, we have courage. So Yes, their machine, their technical all thing was only there, are working. are working. Yeah. The mask contains three central domes and a flat roof on both sides. Is 133 feet long and 22 feet. I think 133 फीट जो है वो लंबा, और उसकी जो चौड़ाई है वो 22 feet 22 है. Built in Turkish style. In the center of the prayer hall of the mosque is verse सूरह फतह ऑफ द कुरान. मतलब यहाँ पे लिखी गई है सूरह फतह, जो कुरान शरीफ की एक अच्छी सी, हाँ, एक अच्छी सी वहाँ पे जो है नात बोली जाती है. हम अरबिक में कह सकते हैं नात, जैसे गीता और रामायण में हमें जो है श्लोक के नाम से, हम श्लोक के नाम से जानते हैं, उसमें ये चीज़ बताई गई है. और आफ्टर कुरान इन द सूरह which is inscribed above the मेहराब. मेहराब जो मेहराब होता है, जैसे गुम्बद नुमा सर, उसे मेहराब बोलते हैं. While about the construction of the mosque mentions another tall pillar whose base, जिसका जो आधार है, rises in 5 octagonal steps. The pillar above the base is square, then octagonal, and then round. A large number of pillars from the after that now it has not written. इसके बाद ये लिखा गया नहीं, तो पिलर के बारे में बताया गया कि कितनी लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में ये बनाया गया है. तो लेट्स सर से समथिंग इन हिंदी, एंड नाउ आशुतोष सॉरी.